प्रभु श्री रामभद्रला हम आप सबकी ओर से सत नमन। आप अब हम ये जगह में एकत्र हुए हैं कि हमार कोनो पुण्य कर्म नहीं बल्कि ईश्वर के असीम अनुकंपा है तब ये सौभाग्य प्राप्त हो है। हनुमंत लाल जी महाराज के परम साक्षी अनुभव करत मानस में प्रवेश करके हम अपन वाणी ला श्रवणेन्द्रिय ला तन मन सब ला पवित्र करे प्रयास करथन। एकर ले पहली समस्त श्रोता मंडल जे विशिष्ट वरिष्ठ महापुरुष मानस के हर शास्त्र के ज्ञाता यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग मोर तरफ से प्रणाम। मोर गुरुदेव ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, आपला बता दो मोर गुरुदेव मोर पर ईश्वर के अति कृपा, गुरुदेव ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। आपने समझ जाओ निश्चित में के छत्र छाया में ये जगह में आए के काबिल हों, और नहीं तो नाम भले मोती पर कौड़ी भर के मोल नहीं है। आप सब लोग कोटि से नमन करो। और यही कड़ी में परम सम्मानीय शिक्षक ललित धीवर जी भाई आपके भी श्रद्धा भावना ला बहुत ही विशेष ढंग से सराहे के है। कई बरस पहली के आपके मन में भाव है कि कैसे होते ये तुम्हार गांव गोष्ठी होते हमरो तरफ हो जाती क्या हम मने आयोजन कर लेते तो कैसे होती और कैसे सफल होगी, कब संपन्न हुई, कैसे कर शुरुआत हुई, कईयों बार चर्चा करते रहे। पर वो ईश्वर के असीम अनुकंपा आज वो दिन भी आगे और हम आप सब लोग सत्संग करने का अवसर मिले हैं। समस्त आयोजक मंडल, समस्त ग्रामवासी सब लोग मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहा है ना, मानस के शुरुआत में वो बात लिखा है, जेहि सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन मुक्त होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर कहना। मैं दावा के साथ करता हूँ बात मोर संग लागू होते। मैं आपको बता दूं ये दामा घेरा के पावन रज ला अपन सिरोधार्य करके परम सौभाग्य प्रथम बार है। और मोरपन कार्य क्षेत्र यापन बलबूता से न है, वो भी ईश्वर कृपा मानस के कृपा से ही यहाँ और जी हाँ कभू नहीं जा सकती हैं यहाँ जाए के सौभाग्य मिलते मानस महाराज की विशेष कृपा। तो आओ
आज आप हम सब मिल करके, चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये आज जीवन और जन्मोत्सव दिवस है, तो सबसे पहली बात मैं बात लोग वहीं से रखे चालू करो। ऐसे और कोनो ग्रंथ नहीं है, या फिर ये ऐसे मानस ग्रंथ आए जेन हाँ हर काम में, हर व्यक्ति ला, हर समाज ला, सब जगह एकर उपयोगिता है। सब काम में, चाहे दुख के काम, चाहे सुख के काम, कहीं काम हुआ है, ये लग जाते, निश्चित लगते। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, ये सब जगह लगते। तो आखिर में कहा ये सब जगह का उपयोगिता है, तो ये कर आधारशिला कत्ता मजबूत हो ही, एला थोड़ा सा ध्यान में रखन। तो कहीं पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज के ये लिखे मानस ग्रंथ वास्तव में जन मंजिल बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ऊंचाई ल छुए हुए दिखत है। तेकर नींव यदि मजबूत है, वो मकान के नींव मजबूत है, तब वो मकान की सुंदरता और सुदृढ़ता रही। तो ठीक आज हम देखन तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 5 आधार है मानस में, पांचों बड़ा मजबूत है। सबसे पहली गुरु कृपा, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये पहली शुरुआत एकर गोस्वामी जी महाराज के ऊपर गुरु कृपा। फिर राम नाम, तीसरा श्री राम की कृपा, चौथा हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा, और 5वां आधार भरत जी के। और पांचों सुदृढ़ आधार है, तेरे कारण तुलसीदास जी महाराज के ऐसे मानस ग्रंथ के सब जगह चलन है। आज आप और हम जनमानस के शुरुआत में चर्चा करेंगे। यद्यपि आप मन लग कहा सबसे आखिरी सोपान के चर्चा शुरू में हुआ थे, एक पहली आप मल्ला शुरुआत के तरफ जाए बर लगी। तो मैं निवेदन कर दो समस्त श्रोता मंडल से, आप मन निश्चित ही ये पावन बेला का जब तक चले हृदयंगम करे प्रयास करूँ। काबर बोलो उत्तरकांड में चर्चा करे बर है, एक बाद जिन चर्चा के विषय हुई वो द्वितीय सोपान के हुई, और मतलब एक बाद तृतीय सोपान के, ऐसे माने सब जगह चर्चा हुई, पर आखिरी वाले चर्चा शुरू में हुआ थे। तो क्षमा चाहत हो आप मन के ये श्रद्धा भावना ला और विशेष विचार ला थोड़ा सा ध्यान दे प्रयास करूँ, ये निवेदन है। आओ ये राम राज्य के चर्चा आए, जिला काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जिला बतावा थे। राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नहीं। माने राम राज्य हो चुके हैं, और तब गरुड़ जी महाराज काकभूषुंड जिला ये बात बतावा कि इनकी ये राज्य के विशेषता का है, श्री राम राज्य की विशेषता का है। तो कहीं ये राम राज्य न तो एक पहली कबू होए, न वर्तमान में है, और शायद गोस्वामी जी महाराज के कहना है कर बात शायद श्री राम राज्य के समान और राज्य मुश्किल है आ जाए। और ओकरो पर कहीं यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, पर कैसे माही तेल नहीं यहाँ रखे प्रयास करें। तो हम चर्चा करते हैं श्री राम राज्य के विशेषता के संबंध में। सबसे पहली बात भौतिक दृष्टि से देखन तो राम राज्य के विशेषता बहुत अकल है। जब राम राज्य आ गए, श्री राम राज्य हुई, तो मैं कहा 12 महीना में एक बार आने वाला स्थिति 12 मास और सदा सर्वदा जब तक राम राज्य करीस रही थे। कहा जैसे 12 महीना में एक दिन कुमार महीना के पूर्णिमा तिथि, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के जिन विशेषता है दिखते, वो पूरा राम राज्य में दिखते। चंद्रमा वो दिन 16 कला से युक्त होते, राम राज्य में वो है। चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट आ जाते वो दिन, ये है। तीसरा, राम राज्य के बाद में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, ये हो। राम राज्य में अल्प मृत्यु नहीं हुए,
विशेषता। जेला जब जाना है तभी जाइए, ओकल पहली नहीं जाए। ये राम राज्य की विशेषता। श्री राम राज्य में जब जेला या राम राज्य के निवासी जब जेला जब तक हम और जब जरूरत है तब वह पूर्ति हो जाते। राम राज्य की विशेषता। मांगा बारी दे जल रामचंद्र के राज, तो यह पर विशेषता है। पर मैं निवेदन करता हूँ, ये राम राज्य आज का बर हो। राम ला आए बहुत दिन हो गए, कल पहले श्री राम के राज्य हो जाना रही से नहीं हो इसका बता। तो ये बात कहन, सबसे पहली बात तो श्री राम के स्वयं मानना है। श्री राम के स्वयं मानना है। जब सर्वमत एक मत हो जाए तब राम राज होगी। देकर कारण ये राम राज्य नहीं हुई। दो मत अलग रही से लोग और ये कर्म राम राज्य के प्रतिकूल रही से ओला संबंधित करेगा। राम राज्य के संबंध में कहन तो वो बात सुने मिलते हमला, वो ये हवे कि राम राज्य के मतलब है एक विशेष पद, विशेष राज्य। और वो बताना चाहते हैं कि यदि कोई राज करे तो राज करे कि पहली राजासन में सिंहासन में बैठे पहली ओला कुशासन और मृगासन में बैठ ली, तेकर बाद सिंहासन में बैठ ली। एक कारण भगवान राम पहले चित्रकूट में कुशासन, लंका में मृगासन, यहाँ बैठ जिसके कर बाद आज अयोध्या में रामासीन हो। भाव आपके बीच में कहना चाहूँ, राम राज्य जीवन में ये सब जगह से होवत, अंतिम स्थिति में होवत तब राम राजा है। वैसे आप मन के बीच में विचार करें तो हमार रामचरितमानस में 4 जगह राम राज्य आए, 4 जगह राम राज हो है। सबसे पहले चित्रकूट में, ओकर बाद दंडकारण्य में, तेकर बाद लंका में और ओकर बाद फिर अयोध्या में। एकर मतलब हवे, एकर मतलब है चित्रकूट में राजा बनना माने ये चित्त में जब तक हमारे चित्त में राज्य नहीं हुई, चित्त एकाग्र चित्त नहीं हुई, तब तक राम राज की विशेषता नहीं है। तेकर कारण कहीं चित्रकूट में और बाद दूसरा दंडकारण्य में वो रूप लाभ के बीच में व्यक्त करना चाहूँ। सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन, और ओकर बाद निश्चय हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन। और ये मतलब पूरा लागू करते हैं श्री राम जी है। और तब ले वहाँ ऋषि मुनि महात्मा मतलब सताने वाला कोनो नहीं है, माने राम राज आगे वहाँ। तीसरा नंबर के राम राज्य आपके बीच में कहूँ तो वो लंका में रावण के मरणोपरांत विभीषण जब राज्य मिल जाते तो विभीषण कहे कि चल मोर राज महल में जाके दर्शन दे दे, वहाँ के चरण धूलि प्रदान कर दे। तब भगवान वहाँ कही तोर कोस गृह मोर सब, भगवान विभीषण कही तोर कोस गृह मोर सब, सत्य कहूँ सुनो भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, कलप निमिष कलप समझा। इसे कही माने विभीषण ला अपन द्वारा या अपन राज्य ला विभीषण ला वहाँ दे है, माने वहाँ भी राम राज्य हो है। और एक बाद अयोध्या में आज जब राम राज हुआ थे तो गरुड़ जी महाराज ने कही राम राज नभ सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नहीं। ये बात रखी बहुत छोटे से एक बात रखा, फिर भजन की ओर चलबो। वो रामचरितमानस में अभी काबर होवत थे, राम राज अब काबर होवत थे, या उत्तरे कांड में अंतिम सोपान में काबर राम राज हुई, जबकि बाल कांड में भी या ये अयोध्या कांड में भी द्वितीय सोपान में भी राम राज के लिए बहुत बड़े ये भावना व्यक्त करे रही थे। तो कहीं वास्तव में भाई राज चरण प्रधान, उदर प्रधान, कर प्रधान, वाणी प्रधान हो ही तो राज ज्यादा दिन नहीं चले, बुद्धि प्रधान होना जरूरी है। और तेकरे कारण कहीं ये श्री बालकांड भगवान के चरण, द्वितीय सोपान कटी प्रदेश, तृतीय सोपान हृदय वक्ष स्थल, चतुर्थ सोपान ग्रीवा, पंचम सोपान मुख, षष्ठम सोपान भुजौ, अंतिम
सप्तम सोपान मस्तक हरे सिर है। अब एकरे कारण कही चित्त कब विचलित हो जाते, मन गलत काम कर डरते, कर्म करत करत कुकर्म कर डरते। एकरे कारण कही बुद्धि जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक राम राज आने वाला नहीं है। और वो राम राज के बारे में थोड़ा कहना चाह, राम राज, ये राम राज कही के का संकेत करना चाहते हैं। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कही राम राज आय में बहुत जन के विशेष कर्मठता है, और तब कहीं जाके राम राज आए है। कैकेयी के बलिदान, सुमित्रा के त्याग, लक्ष्मण जी महाराज के योगदान, हनुमंत लाल जी महाराज के कर्म की विशेषता और भरत जी महाराज के विशेष त्याग के बाद राम राज आए हैं। और तेकरे कारण ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही सब राज लछोड़ के राम राज कही, राम राज नभ गए सुनो। इशारा होकर ऊंचाई ला प्राप्त करने वाला जीव के लिए हवे। नभ गए, नभ माने आकाश, आकाश में उड़ने वाला, ऊंचाई ला छूने वाले। काकभुचुंड जी महाराज के गरुड़ जी आप अधिक ऊंचाई ला छुए हो, लेकिन राम राज के समान ऐसा कोनो राज नहीं है। और राम राज लाने वाला बहुत विशेष महान है। तेकर कारण कहीं राम राज नभ के सुनो। कोनो कोनो पूछिन ये राम राज द्वापर में भी यही भगवान कृष्ण के रूप में रही से, तब राम राज नहीं है। तो कहें हाँ ठीक है भाई, बात तो बहुत विशेष है। श्री राम ही श्री कृष्णचंद्र जी भगवान बने हैं, बीच आए, लेकिन फिर भी वहाँ राम राज नहीं आ सके, खून खराबा हो गया। और एक स्पष्ट कारण है वहाँ धर्म राज तो रही से, लेकिन धर्म सार नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ला धर्म राज का है, धर्म के विशेष ध्वजा धारण करे, ओकर रथ पृथ्वी से अलग चले, धर्म राज तो रही से। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कम से कम मोर जिए खाए बर 5 ठन गाँव दे दे मोर 5 भाई की, ये भाव रही से। और तेकरे कारण हमारे भरत जी महाराज ला जब कहीं ये है 5 ठन गाँव मांगी, लेकिन भरत महाराज पूरा मिला थे। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये महाराज जी गुरुदेव जी महाराज कहीं से बार बार कहीं से, लेकिन आहा भरत जी महाराज हमारे धर्म के सार है। एक ठन बात कही दिसो आपन दारुण दीनता, कहाँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी, न जाई सकल संपत्ति रघुपति के आही। इसे कह दी और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करे, तब राम राज इस मोर भाई, अन्यथा राम राज यूं ही नहीं आए। एक कारण कहीं राम राज नभ गे सुनो। ऊंचाई ला प्राप्त करने वाला जीव थोड़ा सा ध्यान दे के देख कितना ऊंचाई ला प्राप्त करे कहा था, लेकिन कर्म के अनुसार या आपके ज्ञान के द्वारा ज्ञानवान महापुरुष कहीं न कहीं जीवन में अभिमान आ जाते है। भरत वो धर्म सारे जेन पाए के बाद सबके द्वारा प्रदान करे के बाद भी एक ठन बात कही कि सकल संपत्ति रघुपति कह आही। इसे कही सो तब राम राज एक कारण ये जगह बात लड़की का कुसुम जी महाराज है राम राज नभगेश सुनो। आगे चलिए सचराचर जगमाही, जब राम राज आ गए या जीवन में राम राज्य आ ही ना, तो संसार में जड़ चेतन कोई भी जीव ऐसे नहीं है जेला काल कर्म स्वभाव गुण एकर द्वारा परेशानी होए, दुख होए, तकलीफ होए, कभू नहीं होए। राम राज्य आ जाए तब मतलब एक ये है कि राम राज्य के विशेषता ये कैसे है। राम के बारे में यदि कहान तो जब जो सब में रमते हों वो राम। अब मैं पूछा भाई आप मन कहा जे ना अपन में राम देखे और सब में श्री राम देखे, वो काकर से अलगाव करिए, काकर बर कुछ करिए, ककरो बर वो मतभेद नहीं करे। और तबे बोला यदि संसार में ककरो बर कोई मतभेद नहीं है तो ये काल कर्म स्वभाव गुण ये दुख कबू नहीं है, कभी कहीं सचराचर जगमाना। नीचे की अर्धाली समय देखा चर्चा करन
काल कर्म स्वभाव गुण 4 ठन चीज बताए। ये श्री राम राज्य में एकर कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ एला हमला आपला समझना है। यही अंतिम सोपान में एक ठनौ दोहा लिखते पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज, सो परत्र दुख पावही, लिखते हो सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। कोनो काल ला, कोनो कर्म ला, कोनो ईश्वर ला दोष लगाते कि ये उचित नहीं हुई, मोर संग समय ठीक नहीं है, मोर प्रारब्ध कर्म ये ठीक नहीं है, एकरे कारण मोर दुख मिलत इसे किसे। पर मैं हाथ जोड़ के विनती करो, ये काल कर्म स्वभाव ला हमला समझना है, हमला जानना है, राम राज्य की चर्चा करते।